एक अनोखी दुनिया शार्क्स की दुनिया में चलें। ये दुनिया है रोमांचक और रहस्यमय, जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कुछ शार्क्स स्विमिंग पूल में एक बूंद खून भी सूंघ सकते हैं। उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तीखी होती है कि वो अपने शिकार को दूर से महसूस कर सकते हैं। इतनी तीखी उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये उन्हें एक शानदार शिकारी बनाता है जो अपने शिकार को कभी भी चूकते नहीं। शार्क्स बहुत पुराने जानवर हैं। वो 400 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से दुनिया में हैं। इनका इतिहास इतना पुराना है कि ये डिनोसॉर से भी पहले से हैं। डिनोसॉर से भी पहले से। सोचो, इतने पुराने होने के बावजूद ये आज भी समुद्र में राज करते हैं। सोचो, बड़े समुद्र में तैर रहे हो और अचानक से ये अमेजिंग क्रीचर सामने आ जाएं। ये अनुभव एक तरफ डरावनी हो सकती है और दूसरी तरफ अद्भुत भी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शार्क्स। ये दुनिया है जहां हर प्रजाति अपनी अलग कहानी बताती है। शार्क सिर्फ तेज दांत और मजबूत फिन्स नहीं है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर भी उतने ही इंटरेस्टिंग है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग जानवर हैं। हर प्रजाति का अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है जो उन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाता है। तेज मको शार्क से लेकर बड़े व्हेल शार्क तक समुद्र इन अजीब मछलियों से भरा हुआ है। हर प्रजाति अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। चलो अंडर वाटर दुनिया एक्सप्लोर करें और शार्क्स के वंडर्स दिखें। ये सफर हमें समुद्र के गहराइयों में ले जाएगा। हम अलग अलग स्पीशीज के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे, उनके रहस्य और उनकी जिंदगी के अनजाने पहलुओं को समझेंगे। उनके घर और उनके हरकतों के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि यह क्रीचर्स अपने एनवायरनमेंट के लिए कितने जरूरी हैं, और समझेंगे कि ये क्रीचर्स समुद्र की सेहत के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। यह सफर ह्यूमन शार्क्स की दुनिया के अनेक रंग दिखाएगा। समुद्र के राजा और रानी अलग अलग शार्क्स देखो। ये प्राचीन प्राणी हमेशा से लोगों को मोहित करते आए हैं। दुनिया में शार्क्स की 500 से ज्यादा स्पीशीज हैं। हर एक अपने आप में अनोखा है, हर एक यूनिक है अपने स्पेशल फीचर्स के साथ। ये फीचर्स उन्हें अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। चलो कुछ से मिलते हैं। पहले मिलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क से। ग्रेट व्हाइट शार्क शायद सबसे फेमस है। यह शार्क अपनी साइज और शक्ति के लिए मशहूर है। यह बड़ा, स्ट्रॉन्ग और तेज दांतों से भरा होता है। इनके दांत इतने तेज होते हैं कि ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। ये अपेक्स प्रेडेटर्स हैं, मतलब वो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। इनका कोई शिकारी नहीं होता। फिर है व्हेल शार्क, समुद्र की सबसे बड़ी मछली। ये जेंटल जायंट के नाम से भी जाना जाता है। घबराओ मत, यह सिर्फ छोटे छोटे प्लैंकटन खाता है, लोगों को नहीं। यह इंसानों के साथ शांति से रह सकता है। हैमर हेड शार्क्स का सर अजीब शेप का होता है, हैमर जैसा। इस शेप से उन्हें हंटिंग में मदद मिलती है। इसे वो समुद्र के नीचे खाना ढूंढते हैं। ये अपने यूनिक हेड शेप से प्रे को आसानी से लोकेट कर लेते हैं। हर शार्क स्पीसीज का समुद्र के इकोसिस्टम में एक स्पेशल रोल है। यह समुद्र के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। समुद्र का मैप शार्क्स के घर पूरी दुनिया में। शार्क्स दुनिया भर के समुद्रों में रहते हैं। कुछों को गर्म ट्रॉपिकल पानी पसंद है, कुछों को ठंडा गहरा समुद्र। एपी शार्क्स को किनारों के पास कोरल रीफ्स में और खुले समुद्र में भी पिए सकते हैं। ये बहुत अडेप्टेबल क्रीचर्स हैं। कुछ शार्क्स तो नदियों और झीलों में भी रहते हैं, जैसे कि बुल शार्क खारे और मीठे पानी दोनों में रह सकता है। वो कहीं भी रहें, शार्क्स अपने इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। सेक्शन 4, चलते फिरते जॉज शार्क्स की हरकतों को समझो। शार्क्स कमाल के शिकारी होते हैं। उनकी सेंसेस बहुत तीखी होती हैं। वो अपने शिकार को दूर से सूंघ सकते हैं। वो दूसरे जानवरों की इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को भी महसूस कर सकते हैं। कुछ शार्क्स अकेले रहना पसंद करते हैं। वो अकेले शिकार करते और रहते हैं। दूसरे, जैसे हैमरहेड शार्क्स, ज्यादा सोशल होते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। शार्क्स समुद्र को हेल्थी रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो मछलियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। इससे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। सेक्शन 5, समुद्र के रखवाले शार्क्स और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस। शार्क्स को खतरा है। ये क्रीचर्स हमारे समुद्र के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर शार्क्स नहीं रहे तो समुद्र का बैलेंस बिगड़ सकता है। पोल्यूशन और ज्यादा फिशिंग बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये दोनों चीजें शार्क्स के लिए बहुत नुकसानदेह हैं।
प्लास्टिक पोल्यूशन से शार्क्स के हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं और ओवरफिशिंग से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन अमेजिंग क्रीचर्स को बचाएं। शार्क्स को देखना एक अनोखा तजुर्बा होता है और ये ह्यूमन समुंदर की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। ह्यूमन शार्क्स के बारे में ज्यादा सीखना होगा और दूसरों को भी सीखना होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस से ही हम शार्क्स को बचा सकते हैं। स्कूल्स और कम्युनिटीज को मिलकर काम करना होगा। ह्यूमन सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना होगा। यह प्रैक्टिसेस सिर्फ शार्क्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मरीन लाइफ के लिए फेडमेंट हैं। सस्टेनेबल फिशिंग से हम समुंदर को सुरक्षित रख सकते हैं। शार्क्स समुंदर के इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये प्रीडेटर्स होने के बावजूद ये इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। इनके बिना कई स्पीशीज का एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। शार्क्स को बचाकर हम समुंदर को बचा रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स से हम इन्हें और इनके हैबिटेट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एफर्ट्स हमारे फ्यूचर के लिए भी जरूरी हैं और समुंदर को बचाकर हम अपने प्लेनेट को बचा रहे हैं। क्लीन ओशन से हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्थी रहेगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चलो मिलकर काम करें ताकि ये शानदार क्रीचर्स आने वाली जनरेशंस के लिए भी जिंदा रहें। हम सबको मिलकर एफर्ट्स करने होंगे ताकि हमारे बच्चे भी इन्हें देख सकें और समुंदर की खूबसूरती का आनंद ले सकें।